के लिए अड़े किसान। राकेश टिकैत ने कहा बुराड़ी नहीं जाएंगे, वो बुराड़ी जाने को तैयार ही नहीं है, बॉर्डर पर ही आंदोलन करेंगे किसान, ये कहना है उनका। दिल्ली हरियाणा से सटे सिंघ बॉर्डर पर प्रदर्शन हो रहा है, निरंकारी समागम मैदान में भी जुटे यहां पर किसान। 26 नवंबर से जारी है किसान आंदोलन, अब रोज 11 बजे बैठक करके बनाएंगे रणनीति। और तस्वीरें देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार जो यूपी के किसान हैं वो भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनका भी कहना कि वो बुराड़ी जो है वो वहां पर नहीं जाएंगे, उन्हें जंतर मंतर जाने दिया जाए, रामलीला मैदान जाने दिया जाए, जहां पर वो पहुंचकर अपनी बात उठाएंगे। और उनका कहना कि हमारे बीच में यहाँ पर मंत्री आए, हमसे बात करें, सरकार हमारे बीच में आकर बातचीत करे। हालांकि किसानों का गुस्सा देकर उन्हें आश्वस्त किया जा चुका है। किसान या तो खेत में होता या भाई यहाँ को हमें काम बताया तो हम वो करेंगे 3 तारीख को। नहीं सुनने वाला तो भाई लट्ठी मारो, अपना जेल में डाल दो। कल रात से यहाँ डटे हुए हैं, आज की क्या रणनीति है? हम तो यही रहेंगे या रुकेंगे? हम तो यही रहेंगे भाई। ये दिल्ली है, ये इधर यूपी है, तो दिल्ली में है। तो हमारे साथ दो अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि हमारे साथ दिल्ली से, गाजियाबाद से लोकेश जुड़े हैं। सबसे पहले लोकेश का ही रुख कर लेते हैं। लोकेश, यूपी के किसान क्यों मना कर रहे हैं बुराड़ी बॉर्डर जाने, वहां पर मैदान में जाने के लिए? देखिए, बुराड़ी जो है वो आउटर दिल्ली का हिस्सा है और एक कहा जाए तो जहाँ पे सब सेक्रेटरीट है, तमाम जहाँ सरकारें चलती हैं, जहाँ से वो इलाका दूर है और इससे वो वहाँ पर जाने से इनकार कर रहे हैं। क्योंकि मांग है कि जो धरना स्थल है जंतर मंतर, या तो वहाँ उनको जाने की अनुमति दी जाए, अगर संख्या के बल अधिक है तो इस लिहाज से उनको रामलीला मैदान की अनुमति दी जाए। इस बीच जो है वो अपनी रणनीति तैयार इस बात की जा रही है कि जो सरकार के वो चाहते हैं कि सरकार के कोई नुमाइंदे यहाँ पर आए। क्योंकि पिछली बार भी अगर आप देखें तो आज से 3 साल पहले भी जब किसान यूनियन ने यहाँ प्रदर्शन किया था तो उस वक्त जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री शेखावत, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर बातचीत की किसानों से और आश्वासन देने के बाद, उनके जाने के बाद ही पूरी बातें जो है वो पूरे धरना को खत्म किया गया था, धरना प्रदर्शन को। तो अभी भी यहाँ पर ये लोग धरनारत हैं, सारे किसान। बिल्कुल लोकेश, देखिए आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन आप दिल्ली का रुख कर लेते हैं। रवि, क्यों अड़े हैं किसान यहाँ पर अपनी बातों पर? उन्हें अगर बातचीत करनी है तो पहुंचे ना वो बुराड़ी, क्यों वहां पर अपनी मनमानी वहां पर कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल शिवांगी, देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ा हूं, जहां की आप तस्वीरें देख सकती है। बैरिकेटिंग पर किसान जो है वो चढ़ गए हैं। और जहां तक आपने बात किया बुराड़ी की, तो किसानों का साफ तौर पे कहना है, किसान नेता राकेश टिकैत से मैंने बातचीत की, उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं वहां पर शाहीन बाग बनाया जा रहा है, सरकार के दखल से शाहीन बाग बनाया जा रहा है। इस वजह से हम वहां नहीं जाना चाहते हैं, उस प्रदर्शन में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हम सीधा गृह मंत्री अमित शाह से बात करना चाहते हैं, कृषि मंत्री से बात करना चाहते हैं, वो हमसे बात करें। तो शाहीन बाग का जिक्र किया जा रहा है राकेश टिकैत की ओर से, और साफ तौर पर कहना है कि शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार के इशारे पर, उस शाहीन बाग में हम शामिल नहीं होनी चाहते हैं। पर देखिए गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति देखिए, बैरिकेटिंग पर किसान चढ़ गए हैं। बिल्कुल रवि, देखिए आप वहां की तस्वीरें तो हमें दिखा रहे हैं, लेकिन किसानों का दर्द क्या है हम चाहते खुद वो आपकी कैमरे पर बोले और हम सुनाए जनता को। बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, मैं बात भी करूंगा। आप बताइए, आप आराम से बैरिकेटिंग के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या कुछ समस्या है आपकी? समस्या ये है जी, जैसा एमएसपी भाव का है इन्होंने धान का, एमएसपी तो कह 1800 रुपए बिक रहा 800-900, इसका तो किसान को नुकसान है। ये यही चाह रहे जी जो भाव एमएसपी होगा न्यूनतम उससे कम जो खरीदे उस पर कानूनी कार्रवाई हो। इब जैसा कल से यहाँ रहे जी, इब ये कह रहे जी सरकार बात करने के लिए तैयार है, हम भी तो बात के लिए आ रहे जी। अब आप लोग कहा जा रहा है कि आप लोग नीचे उतर जाए, आप ही के नेता आपको कह रहे हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं मूलतः, क्या क्या आप लोग की समस्या तो ये बताओगे, हमारे चौधरी साहब इनसे पूछो हमारी समस्या है। 3 विधेयक, कृषि विधेयक पास करे इन्होंने, और उनमें किसान की लूट है। जो एमएसपी पर खरीद होनी वो एमएसपी पर होनी रही, धान 1100 रुपये ज्यादा और मक्का 800 रुपये ज्यादा, जबकि एमएसपी का भाव पर ली नहीं जाती। हम कहते हैं कि हम एमएसपी का एक कानून बना दो। चौधरी साहब ये बताइए, सरकार आपसे बात करने को तैयार है, कह रही है कि निरंकारी आप आश्रम में पहुंच जाइए, आराम से आपसे बात होगी, समय आपको दे दिया गया है, उसके बावजूद भी इस तरह निरंकारी आश्रम और वो तो दिल्ली इंडिया गेट दोनों जगह, इंडिया गेट 2 जगह जहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, और वहीं बातचीत करो बैठ कर। और फिर बातचीत करनी
हमें बातचीत का कुछ नहीं है। मैं एमएसपी का कानून बना के और 3 विधेयक इन्होंने पास करे, 1 विधेयक वो भी पास कर दो कि इससे कम कोई खरीदेगा नहीं, वो बना के दे दो। आपका ये मांग है कि कानून को खारिज नहीं करना है, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। संशोधन करने की आवश्यकता है। उसमें संशोधन ये करते नहीं, हरदर्मी दिखा रहे। तो किसान चारों दिल्ली घेर रहा, वो किसान की खता क्या है? किसान एक अन्नदाता है। ऐसे 1 साल हो गया कोविड-19 का, उसमें इतना मेहनत करी इसने, और जब भी अड़ा रहा तो आज कम से कम इसमें संशोधन करने में इनकी मुठ हरदर्मी क्या है? अगर कोई दिक्कत है तो उसका समाधान तो होता है। बिल्कुल रवि, और देखिए आप उनकी बातें हमें सुना रहे हैं, उनकी बात समझे सरकार, ये चाहते हैं हम भी। अब हम एक बार गाजियाबाद चलते हैं लोकेश के पास। लोकेश, वहां पर जो किसान हैं वो अभी तक ये कह रहे हैं कि उनकी बातों को सुना ही नहीं जाता रहा है। पहले भी वो इस तरह की कोशिशें कर चुके हैं, तो उन्हें भरोसा आखिर कैसे होगा? दरअसल दिक्कत यही है शिवांगी कि हर बार आश्वासन देख करके किसानों के साथ एक तरीके से कहा जाए कि धोखा किया जाता है। इस जो 3 विधेयक ला करके कानून बनाए गए, इसके अंदर भी किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि आखिर इस विधेयक के समय उनसे चर्चा क्यों नहीं की गई। एमएसपी पे ऊपर कोई भी जो है वो रिटर्न इसमें एग्रीमेंट नहीं है, लिखित तौर पर एमएसपी को लागू किया जाएगा ये साफ तौर पर नहीं किया गया। सरकारें घोषणाएं करती हैं, लेकिन मंडियों में स्थिति यह है कि दलाल और तमाम जो मंडियों के अफसर हैं वो मिली भगत करके किसानों को उनका पैसा तक नहीं मिल पाता है, जो जायज पैसा होता है, जो उनकी लागत का निकला हुआ होता है। तो इसके बाद इसीलिए सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली कूच कर रहे हैं कि सरकार इन सभी कानूनों में अमेंडमेंट करे, यानी संशोधन करे, और किसान के कम से कम कुछ ऐसा तो बनाए कि किसान अपने जो पैदावार कर रहा है उसके रेट जो सरकार भी तय भी कर रही है तो उसे वो रेट मिल सके, क्योंकि ऐसा होता नहीं। 800 से 1000 रुपए में दान बिक रहा है, जबकि एमएसपी तय की गई। चलिए, आप दोनों वहां पर लगातार नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए भी। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। आपकी पूरी योजना खाली जेल बनाने की, आंसू गैस के गोले छोड़ने की, लाठी डंडे चलाने की, ठंडी में पानी की बौछारें चलाने की अगर है तो उससे किसान मानने वाला नहीं है। किसान को ये काला कानून वापस चाहिए, और उसके लिए मोदी सरकार तैयार नहीं होती तो आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। तो इसलिए इसको अहंकार और तानाशाही का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर किसान बुराड़ी ग्राउंड में नहीं आना चाहते तो उनको जंतर मंतर पे परमिशन दे दीजिए आप। किसान के ऊपर इतना अन्याय किसी सरकार ने नहीं किया होगा। किसान पर ऐसी लाठी, इस तरह का व्यवहार, इस तरीके से आतंकी हमला किसी सरकार के माध्यम से नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। श्रावस्ती से खबर, जहां पर युवक की निर्मम हत्या से सनसनी। यहां पर नल के हादसे से पीट कर